नमस्कार, मैं आज आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ कि इग्नू ने जुलाई 2022 सेशन के लिए एडमिशन शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये एडमिशन फ्रेश एडमिशन ना होकर के री रजिस्ट्रेशन है। तो आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे कि री रजिस्ट्रेशन क्या है, री रजिस्ट्रेशन कौन कौन कर सकते हैं और री रजिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रोसेस है। विगत 5-6 वर्षों से मैं इग्नू स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। कार्य करते हुए जो अनुभव मैंने प्राप्त किए हैं उन्हीं को मैं आपके साथ साझा करने के लिए यहाँ पर हूँ। और तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए ताकि इग्नू से रिलेटेड अपडेटेड और ऑथेंटिक जानकारी उनको भी प्राप्त हो सके। तो हम बात करते हैं अब री रजिस्ट्रेशन क्या है। इनमें दो टर्म्स चलते हैं, एक फ्रेश एडमिशन और दूसरा री रजिस्ट्रेशन। फ्रेश एडमिशन जब कोई पहली बार इग्नू में एडमिशन ले रहा है किसी भी क्लास के लिए तो फ्रेश एडमिशन कहलाता है। वहीं पर जब उसे अपनी अगली क्लास को कंटिन्यू करना है तो उसे री रजिस्ट्रेशन करना होता है। यदि आप 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में एडमिशन लिया है आपने तो आपको टोटल पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए 5 वर्ष मिलते हैं। और यदि आपने पीजी कोर्सेज 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में एडमिशन लिया तो आपको 4 वर्ष मिलते हैं और डिप्लोमा के लिए 1 वर्ष और सर्टिफिकेट के लिए 6 महीने। तो जो आपके पीजी कोर्सेज हैं और ग्रेजुएशन 3 वर्षीय कोर्सेज हैं उनमें आपको अगले वर्ष री रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो जिन्होंने जुलाई 2021 में एडमिशन लिया है उन्हें अभी जुलाई 2022 में री रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि आपने प्रथम वर्ष में एडमिशन लिया था तो सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। और यदि आपने एमए प्रीवियस में एडमिशन लिया था जुलाई 2021 में तो जुलाई 2022 में आपको एमए सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करना होगा। री रजिस्ट्रेशन को लेकर के विद्यार्थियों में बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। यदि उन्होंने फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं किया है और एग्ज़ाम नहीं दिया है या फिर एग्ज़ाम देने के बावजूद उनके कुछ पेपर रुक गए हैं तो स्टूडेंट्स री रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। इससे उनका 1 साल का नुकसान होता है। लेकिन इग्नू में ऐसा नहीं है। यदि किसी ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया है, उसका 1 वर्ष पूरा कंप्लीट हो गया है और उसने एग्ज़ाम नहीं दिया है या फिर एग्ज़ाम देने के बावजूद उसका रिज़ल्ट रुका हुआ है या कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तब भी उसे सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। मान लो किसी ने जुलाई 2021 में एडमिशन लिया था 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए या फिर पीजी पाठ्यक्रम के लिए और उन्होंने अभी जून में एग्ज़ाम भी नहीं दिया है या उनका भी एग्ज़ाम होना बाकी है, तब भी उन्हें अपना री रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए अगली क्लास के लिए। इसी प्रकार किसी ने पहले जुलाई 2021 के पहले जनवरी 2021 या इससे पहले भी एडमिशन लिया है और उसने अपने पूरा फर्स्ट ईयर का कोर्स नहीं कंप्लीट किया है, तब भी उसे और री रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया है अगली क्लास के लिए, तो उसे अभी जुलाई 2022 में री रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। री रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं? इग्नू ने अपनी वेबसाइट में सबसे ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पर री रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक दी हुई है। वहाँ पर आपको अप्लाई नाउ में क्लिक करना होगा और फिर री रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खुल जाएगा। री रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको पोर्टल में रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करते टाइम आप अपना सही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दीजिए, क्योंकि इन्हीं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से आपको इग्नू के द्वारा समय समय पर इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी या ओटीपी पहुंचाया जाएगा या फिर भविष्य में भी आप अपने एडमिशन पोर्टल को खोल पाएंगे। और आप ऑलरेडी पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करना होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो ये है कि आप यदि आपका ओटीपी नहीं आ रहा है या फिर आप फॉरवर्ड पासवर्ड कर रहे हैं तब भी आपका पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो आपको इसके लिए आपके नज़दीक रीजनल सेंटर पर या फिर जिस रीजनल सेंटर पर आप रजिस्टर्ड है वहाँ पर जा कर के मिलना होगा और वहाँ पर आपका जो यूज़र आईडी पासवर्ड है वो रीसेट किया जाएगा। दूसरी बात ये है कि आप अपने जो कोर्स कोड हैं उनको सही सही सिलेक्ट करें। उन कोर्स कोड के हिसाब से आप अपनी फ़ीस सबमिट करें और फ़ीस सबमिट करने के टाइम यदि पहली बार आपने फ़ीस सबमिट किया है और वो फेलर हो गया है तो उसको सेम डे पर दोबारा ना करें और उसके लिए आप वेट कर लें, क्योंकि
आपको मैसेज आएगा कि या तो वो फेल हुआ है या फिर सक्सेस हुआ है। उसके बाद 1-2 दिन का वेट कर लीजिए और उसके बाद यदि सक्सेसफुल हो गया है तो कोई बात नहीं है, और यदि आपका ट्रांज़ैक्शन फेल हो गया तो अगली बार ट्राई कर सकते हैं। और यदि एक ही दिन में आपने 2 ट्रांज़ैक्शन कर दिए हैं तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। एक ट्रांज़ैक्शन आपका कुछ समय बाद वापिस आपके अकाउंट में आ जाता है। री-रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लास्ट डेट तक का वेट ना करें, क्योंकि लास्ट में जो इग्नू का पोर्टल है वो काफ़ी बिज़ी हो जाता है। इसके कारण फिर आपके ट्रांज़ैक्शंस या में प्रॉब्लम आती है या दूसरी चीज़ों में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा। और जैसे ही आपको री-रजिस्ट्रेशन करना है तो आप जल्दी से कर दीजिए। आगे के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर कर दीजिए। नमस्कार।